और एक से अब तक स्कूल का मालिक बनाया है। आज के टाइम में अगर कोई सरकारी स्कूल का मालिक है कागजा में तो एसएमसी के मेंबर है, ठीक है। सरकारी स्कूल जो है, क्योंकि हमारे बालक भी जब पढ़े तो आज नू ठग्या सा महसूस कर रहे हैं। अगजुने इतने तो सरकारी में पढ़ लें, प्राइवेट में इसी को खास बात को लगी। यू समझ में कद आई जब 3-4 बड़का के 8-7 लाख रुपये स्कूल में दे दिए। समझ में आई 2-3 बार बीच में स्कूल में बालक भेजे भी, इसी बात नहीं भेजे नहीं, स्कूल में भेजे 2-3 बार बालक। पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आपको 1 किलोमीटर का दायरे में स्कूल देना पड़ेगा। सरपंच है हुशियार सिंह जी, पूर्व सरपंच है भाई राम कुमार है, और इस एसएमसी में इस गांव के लिए मतलब काम करने वाले भाई आज़ाद हैं, मेंबर साहब हैं, चेयरमैन अपने मोहन जी हैं, भाई बिंदर है। पहले सबने मेरे हाजिरों का राम राम। और जितने भी शिक्षाविद हैं इनका काम सराहनीय है, इनको भी मतलब मैं बधाई के पात्र हैं। जिस छोटा सा काम में थोड़े बच्चे होंगे भी मतलब गजब का काम स्कूल में करके है। आज जो आने का विचार है इसमें कोई लंबा चौड़ा भाषण तो नहीं देवांगे। साथ में जो साथी आए हैं, पानीपत है एडवोकेट भाई विजय हैं, पानीपत है भाई संदीप हैं, भाई प्रवीण हैं, जो भी एसएमसी के साथी हैं, किस तरह काम करना है। जो आपके सवाल हैं तो ज़्यादातर सवालों के जवाब देंगे वकील साहब जिसने इस कानून पर काम करे है। और जो भी एसएमसी का मेंबर है आपने किस तरह आगे बढ़ना है, करो कोई आपका सवाल है तो उसके बारे में आपका जो जवाब देंगे भाई देगा। उससे पहले मैं छोटी सी बात है, जो मोटी बात आप तो बता दूँ, कोई रवा है तो आप बता दियो। जो एसएमसी के बारे में लगभग तो सारे साथी एसएमसी के बैठे हैं, फिर भी कुछ नए साथी हैं। तो जो 2011 में कानून बने हैं, इसमें बड़े अधिकार दिए हैं, जिसके बच्चे उसके माँ बाप तक बड़े अधिकार दिए इस कानून ने। और एक से अब तक स्कूल का मालिक बनाया है। आज के टाइम में अगर कोई सरकारी स्कूल का मालिक है कागजा में तो एसएमसी के मेंबर है, ठीक है, मेंबर साहब में, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो। और इस कानून ने लियाण में मानो 80 साल 70 साल का टाइम लग गया, क्योंकि जब 1948 में 1950 में जब संविधान सभा का निर्माण होया तो उस टाइम में शिक्षा को मौलिक अधिकार की बात करी गई। लेकिन कोई एक साथी जो सांसद थे पश्चिम बंगाल तय, उनकी कहा भाई बे जो है अगर मौलिक अधिकार दे दिया तो अपना ब्योत नहीं है इतना पीछेगा, और इसको इब्बे काम कर लो, इब्बे इसको जो आप है नीति निर्देशक में डाल लो। और 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया। भाई 10 साल बाद जो है इसको मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार आपने देना पड़ेगा। वो 10 साल भी गए, 12 साल भी गए। उसके बाद 1964 में दोबारा कमेटी बनी। भाई 10 साल तो लिए लेकिन मौलिक अधिकार तो कोई नहीं मिला। 1964 में दोबारा कमेटी बनी, उसमें भी कोई प्रॉपर फैसला नहीं होया, उसमें अधिकार दे नहीं पाई सरकार। 1986 में फिर एक नेशनल पॉलिसी बनी एजुकेशन की, उसमें भी कोई स्पष्ट बात नहीं हुई। उसके बाद लास्ट में सरकार कोर्ट ने हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। और कोर्ट में जो जज थी मोहिनी जैन सुप्रीम कोर्ट की वर्सेस कर्नाटक की सरकार में एक जो बात पारित हुई, जो बात है उसमें नू कहा भाई जो जीवन का अधिकार का बराबर है शिक्षा का अधिकार। और इसमें एक बात और जो बड़ी कही गई कि शिक्षा का नाम पर व्यवसायीकरण इस देश में बिल्कुल बंद होना चाहिए, कोई भी फीस नहीं ले जाओगे। स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिए गए। इसके बाद जो 5 जजों की जो कमेटी दोबारा जज उन्नी कृष्ण और आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट है, इसमें थोड़ा सा राहत दी गई। भाई जो प्राइवेट स्कूल है उसकी जो फीस है उसका थोड़ा उसमें मतलब स्पष्टीकरण हो, एक जायज़ फीस ले जावे। ये करते कराते जब सारा मामला होया तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 10 जजा की जो बेंच थी उसने एक फैसला सुनाया, भाई तो इसको मौलिक अधिकार आपने देना पड़ेगा, सरकार को स्पष्ट निर्देश देती है। तब सरकार जागी और 2002 में सरकार इस बिल मतलब सुप्रीम कोर्ट तक दी एक अमेंडमेंट कराया, उसने 86वां अमेंडमेंट कानून में बदलाव कराया। उसके से अब तक एक तो यह स्वीकार कराया भाई सरकार फेलियर रही, सरकार का फेलियर रहा। 60-70 साल भी के बाद भी सरकार जो है मौलिक अधिकार शिक्षा का नहीं दे पाई। उसके बाद सरकार ने इसमें अमेंडमेंट कराया। उसकी मोटी मोटी चर्चा अपन जो जरूरी आवाज़ कर लिया, उसकी मोटी मोटी चर्चा क्या है। एक तो इसमें जो सरकार ने कराया भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों तक आप मौलिक शिक्षा का अधिकार देवांगे। पहले बात 1 साल से 18 साल तक के बच्चों की थी, लेकिन बाद में इसमें 6 से 14 साल का डाल दिया गया। पूरा भी सरकार जो है कानून में कहीं न कहीं जो बच्चा था उनका जो उम्र कैसे आता है 4 साल का जो डिफरेंस काटा है वो कहीं कहीं गलत काटा, लेकिन चलो 0-14 साल का इनकी कन्फर्म कर दिया। उसके बाद इसमें
एक दो तरह की कमेटी बनी, एक एसएमसी बनी, एक एमसी बनी। एमसी अपना काम की चीज़ नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल के लिए है। एसएमसी जो सरकारी स्कूल के लिए है, वो इसमें बनाई गई, इसमें अधिकार दिए गए। इसमें अधिकार की जो ज़्यादा बात है वो तो वकील साहब करेंगे, लेकिन इसमें जो मोटा मोटा है तो सेक्शन 4 है, जिसमें एक पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आपको 1 किलोमीटर का दायरे में स्कूल देना पड़ेगा, और जो इस तरह बड़े बच्चे 8वीं तक के उसमें 3 किलोमीटर का दायरे में स्कूल देना पड़ेगा। इस तरह के जो आपके मौलिक अधिकार का मतलब है, इस कानून ने, इन चीज़ों ने, सरकार ने किसी भी हालत में आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। इसमें जो अगला मामला था, अगर आज आप बात करें, आप आज जिस विषय के लिए आज आप इकट्ठे हुए यहाँ, तो एक मन है कि सरकारी स्कूल जो है, क्योंकि हमारे बालक भी जब पढ़े तो आज नू ठग्या सा महसूस कर रहे हैं। अगजुने इतने तो सरकारी में पढ़ लें, प्राइवेट में इसी को खास बात को लगी। यू समझ में कद आई जब 3-4 बड़का के 8-7 लाख रुपए स्कूल में दे लिए। समझ में आई 2-3 बार बीच में स्कूल में बालक भेजे भी, इसी बात नहीं भेजे नहीं, स्कूल में भेजे 2-3 बार बालक, लेकिन बालक भी स्टैंड ले पाए और माम भी स्टैंड ले पाए। एक वजह है, भाई लोग क्या कहेंगे, भाई लोग नू कहेंगे हड़ा सरकारी में ला रखे। लेकिन आज कुछ भाई हैं जो भाई गप्पड़ है हमारा काम का, अपना काम का मतलब सामर्थ्य होते हुए भी अपने बच्चे स्कूल में दे रखे मास्टरों की गुड फेथ में। इसी बात नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होते हुए भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने लग रहे, इसलिए भाई जो है आज सरकारी स्कूल में बचाने का काम कर रहे हैं। तो इनका हमने प्रेरणा मिली, भाई जब इसी से भाई जो बच्चे पढ़ा सके हैं तो क्यों न एक ऐसा काम, इस स्कूल को ऐसा मॉडल स्कूल बनाया जाए भाई जिसमें किसी ने तो अपने बालक भेजने शर्म नहीं आवे, और इसी फैसिलिटी हो जो यहाँ 20-30 किलोमीटर के प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटी ना हो, ताकि जब इस स्कूल का पढ़िया बच्चा गाँव में जावे और जब वो दूसरे बालक का खेल रहा है तो उन्होंने बताओ भाई मेरे स्कूल में तो यह चीज़ है, मेरे स्कूल में यह चीज़ है। जब बालक ने वह चीज़ देखेगा, बालक सुनेगा, तो अपना माँ बाप तो नहीं कहे भाई मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ता, मैं सरकारी में पढ़ूंगा। नहीं तो ये सरकारी स्कूल मेरे से हम एक बार 10वीं तक का हो गया था क्या अपना काम का, 8 का था, तो मतलब 8वीं का, और 8वीं का भी टूटने का कगार पे है, 8वीं का टूटने का कगार पे, अगर आप कैश का यूँ भी मतलब ऑक्सीजन पे है। तो इस स्कूल में बच्चा का तरह अपने आप एसएमसी जो है के फैसले ले सके, वो अपना अधिकार अगर आप चर्चा करा। एक तो कोई भी जो टीचर की ड्यूटी है वो बिना नॉन एजुकेशन में किसी भी काम में अगर ड्यूटी है उसकी, तो जो एसएमसी है अगर वो लिख के देगी तो उसकी ड्यूटी कट कर दोबारा था मास्टर ने पूरा पढ़ाना पड़ेगा। मतलब मास्टर की ड्यूटी बिना एसएमसी की इजाज़त के कहीं भी दूसरा काम में नहीं लाई जा सकती, पहली बात। दूसरी बात है, सरकार बहुत सारा फंड दे हुआ है। पिछले साल 600 करोड़ का फंड आया था, उसमें तो लगभग 60% फंड उल्टा गया है 352 करोड़ के आसपास। तो उसमें जो मेरा समझ में आई 10-15-20 दिन इसमें काम कराया है, तो आप जो इसमें 4 तरीका तक काम कर सका। एक तो एसएमसी बन रही है, एसएमसी जो है हमारा काम की एसएमसी तो खासकर अच्छा काम कर रही है, और मेरे से अब तक 1 रुपया भी इम्तियाज तक उल्टा नहीं जान दिया, क्योंकि मास्टर का कोऑपरेशन भी बढ़िया रहा है। इसके अलावा एक एसडीपीओ है, मतलब स्पेशल डेवलपमेंट प्लान, जो 3 साल का बना है। तो एसएमसी अगर चाहोगे, एसएमसी तो बात कराएंगे, मतलब इनके बैठ के एक 3 साल का पूरा प्लान बढ़ाओगे। 3 साल बाद आपने किसा स्कूल चाहिए है, उस स्कूल में क्या सुविधा चाहिए, आप उसका पूरा प्लान बढ़ाओगे। उसका एक एक्स्ट्रा अलग था बजट सरकार दे हुआ है, उसमें उसका अपन थोड़ा जींद भी तक के खाने पड़े, उसका चंडीगढ़ तक के खाने पड़े। लेकिन स्पेशल प्लान में आपने लग्जरियस अगर आपने कोई सुविधा चाहिए है तो स्कूल में वो आप लिया सका है। तीसरा जो इसमें जो है CRS फंड हुआ है, CRS फंड क्या हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी हैं जिनका जो वर्थ है वो जिनका टर्नओवर हो 1000 करोड़ तो ऊपर है, या 500 करोड़ तो ऊपर का मतलब प्रॉफिट है, शुद्ध व्यवसाय शुद्ध प्रॉफिट है उनका 5 करोड़ तो ऊपर का है, तो उनको अपने शुद्ध व्यवसाय का शुद्ध प्रॉफिट का 2% समाज हित में देना पड़ेगा। ये सरकार का नियम है। जैसे मान लो उनको वो क्या है, स्कूल में दे सके हैं, किसी सामाजिक काम में दे सके हैं, किसी महिला ग्रुप को दे सके हैं, तो उनकी 2% अपना देना हुआ, कहीं भी देना हो। बड़े बड़े शहरों में तो जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ सामान लेने वाले नहीं बनते, क्योंकि वो इस तरह के ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं, अपने तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अपनी कमेटी थोड़ा सा जो है आप अपना काम का प्रचार नहीं कर पाते। मान लो कल ना आप अपनी कमेटी बढ़िया काम करा है, उसका प्रचार आप सोशल मीडिया तक करा, तो जो CRS फंड वाले हैं वो अपना आप तक पहुँच जाएंगे। हालांकि पैसे नहीं देंगे हुए, लेकिन आप SMC कोई भी प्रस्ताव डाल, लेकिन आपने कोई भी सामान चाहिएगा तो सामान ले आकर देवेगी वो, मतलब वह उन पर बहुत सारा फंड हुआ है। चौथा स्टेप अपना क्या है, मान लो अपन तीनों चीज़ें तभी अपन चौथी चीज़ बच जाए, भाई अपने यह चीज़ और करनी है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो आप एक लोकल कमेटी बना के उसमें गांव लेवल पर फंड इकट्ठा करके भी आप उस तरह की शिक्षा बनाए इसका। अगर मैं सारा की ना बात करके मैं मेरी बात करूं
तो मन ऐसा लग है, मतलब मेरा गांव पे मन ऐसा भरोसा है, जो अड़क बैठे इन पे भरोसा है कि आप स्कूल ने ऐसा भी बनाया इसका, हाँ पूरा स्विमिंग पूल लेकर आना हो तो कोई बड़ी बात को नहीं, मतलब बालक जो है स्विमिंग पूल बच्चे यहाँ तर भी हो, स्केटिंग जो है मतलब जो बच्चे का जो फेवरेट गेम आजकल, मतलब फर्श पे बच्चे हुए हैं जो पहिए लाकर दौड़ा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में हैं, इस तरह के जो गेम हैं वह भी आप पूरा प्रोवाइड करा इसका, हाँ मतलब बच्चे खाना खा उनके कपड़े वगैरह ख़राब हुए हैं, प्रॉपर आप एक लंच रूम विद फुल फर्निश्ड आप उस तरह का एक कमरा तैयार करवा इसका, हाँ मतलब आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करा तो इस स्कूल ना पाए इतना, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था देश का जिसमें प्राइवेट स्कूल वाले सोच भी नहीं सकते, इस तरह की आप व्यवस्था देश का। बस एसएमसी की और जो गांव वाले हैं इनकी थोड़ी सी, और स्टाफ तो ऑलरेडी है ये सारी बातों में, तो उसमें आप लोगों की मदद चाहिए। और हमें तो एक निवेदन और करांगे, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब आप गाँव में जाओगे बालक मांगने तो अपने फिर बालक भी मिलेंगे, और उन बालक में किसी भाई ने अगर नू शर्म आओगी नहीं भाई मेरा तो स्टेटस ख़राब हुआ है, आप वहाँ जो ये लोकल कमेटी है इसका एक खाता खुल जाएगा, उसमें लगता हो भाई मेरा लेवल ख़राब हुआ है, मेरा तो पीछे ज़्यादा है भाई, जो अपना डोनेशन देना आप इस कमेटी में दे दो, आप फीस के नाम पे जो अपना डोनेशन देना इस कमेटी में दे दो, तो उसका स्टेटस भी भाई ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह की एक बात लेकर आप लोग एसएमसी के बीच में भी आए हैं, टीचर बीच में भी और गाँव राम के बीच में भी आए हैं, अगर लगे जी हाँ अपन ये काम करना चाहिए, या आज तक जिन साथियों ने करके देखे उनमें केस समस्या आई है, तो अपने वकील साहब इस कानून पर जो काम कर रहे हैं भी आए हैं, एक बार सारे आप चीज़ में चर्चा कर लिया और आप इसमें काम करने का आगे बढ़ा। कोई गलत बात निकल के तो माफ जोड़ कर माफ़ी चाहूँ। धन्यवाद।